मुल्क को नजर बद से बचाए, फनकार तो कूट कूट के भरा हुआ यहाँ, फन तो इतना है, वो देखो बच्चे छोटे नहीं माशाल्लाह आपका भी मैंने देखा अभी फन आपका साहब के अलावा डांसर भी बहुत अच्छे हैं। असल में कई बकरे जब बड़ी कर जाते हैं ना, मेरी आंखों में आकर डाल के जब तो फिर मैं उन्हें सुर के जरिए फिर उनको गिराता हूं। लेकिन जब आप बैठे थे तो लग रहा था आपको हाल पड़ गए। पहले क्लासिकल बकरे का बताया वो बड़ा अच्छा था। धिंग ताक धिंगा गड़म उधर नहीं वो पूरा एक वो बनाते अगर आप काश वो बताता हूँ फिर आपको इंशाल्लाह। इधर बैठे हुए आजम के साथ क्या बताए ना, बकरे के साथ मेरी टॉक थी, वो मुझे कह रहा था, मैंने कहा क्या बात आ गई, वो कहता मुझे खुंडी छुरी ना फेरियो, अजियत मिलेगी, मेरी रूह परवाज जरा आसानी से हो। फिर उसके साथ फिर बात करी सुर के अंदर, जी सर, ये इसको छींक आई थी बकरे को। तारिक जी साहब से पूछना चाहूंगी सर, आपने मूवीज में भी काम किया था। जी जी, मैंने आपकी मूवीज देखी हैं, बड़ी जबरदस्त आप लग रहे थे भाई उस वक्त, ऑब्वियसली फिट भी बहुत ज्यादा थे, जवान भी बहुत ज्यादा थे। कैसा एक्सपीरियंस था टेलीविजन से मूवीज करने का? बात यह कि मैंने तो तमाम ये जितने घाट हैं इन सब पर सबसे पानी पिया। पॉलिटिक्स भी कर ली थी। थिएटर, रेडियो पाकिस्तान, टेलीविजन, फिल्म, सहाफत, क्या बात है, सियासत, वाह वाह, महल्लात, जेल, अब आपके पास फिर बैठा हूँ। बुनियादी तौर पर मैं टेलीविजन का ये आदमी, इसलिए फिर लेकिन अक्सर ये होता है ना कि जैसे टेलीविजन से आप जब फिल्म इंडस्ट्री में जिससे पूछें तो वो उनको वो फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े लाउड होते हैं, वो आपका टेम्पो और वो के ओए इस तरह बोलना है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपका? कोई एक्सपीरियंस हुआ, एक दो पंजाबी फिल्मों में मुझे मैंने ज़रा टेलीविज़न की तरह बोलने की कोशिश की तो उन्होंने एक बड़ा टिपिकल फिक्रा था, तारिक साहब ज़रा चौक यानी आपने मुकालमा बोल रहे हैं कि तारिक साहब ज़रा चौक के। अच्छा, मैं दिल में हंसा भी कि ठीक है, यहाँ चूँकि मैं प्रोड्यूसर भी रह चुका था तो कैमरा भी जानता था, माइक से मैं खेलता हुआ रेडियो से आया था, तो मेरे लिए दोनों इतना डिफिकल्ट। एक फर्क जो मैंने पाया, अब तो खैर यहाँ भी वो फर्क नहीं रहा। पहले 1 घंटे का ड्रामा होता था तो हमें अपना पूरा आपके क्यू अपनी मूव ये सारी याद करनी पड़ती थी और ड्रामा ऑन एयर जाता था, रिकॉर्डिंग नहीं थी, लाइव जाता था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें फिर कई दफा ऐसा होता था कि साथ वाला भूल गया, फिर कैसे मैनेज करते? लाइव अब इट वाज मोर लाइक थिएटर, इधर चल रहा है तो मैं अब मुझे याद आ गया तो मैंने कहा कहता क्यों नहीं है तो तू वहां गया था। तो इस तरह से एक मुझे याद है, प्रोफेशनल जेलसी भी तो होती ना। जी। फिल्म में एक सीन था जिसमें कोई 5 मिनट मुझे बोलना था, बड़ा जज्बाती सीन था और उसने सिर्फ क्यों देना था कि हाँ जी ठीक है या गलत है, कुछ ऐसा था। सही। तो मैं अपने पूरे जज्बों से जोर से वो जिस तरह डायरेक्टर चाहता था, उधर जा चुप के वहां जा इधर जा, और जब मैं उसके पास आऊं तो वो क्यों गलत दे दे। ओह माय गॉड, अरे मैंने कहा यार इतना ही तो इतनी सी लाइन बोलनी तुमने। तो खैर कोई बात नहीं जी, आओ जी दोबारा, हाँ जी रीटेक, हाँ जी टेक, चलो लाइट, चलो कैमरा, तू मैं फिर आऊं तो फिर वो गलत क्यों दे दे। वो जब तक मेरी आवाज बैठ नहीं ना गई उस वक्त उसने सही क्यों नहीं दिया। बड़ी जाती है वैसे से ये करते हैं, वैसे कुछ लोग करते हैं, हमको पता है जेलसी का जेलसी फैक्टर तो है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आप रीटेक्स तो करवाते कि आप उसको कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो भाई। आपने उसके भी बोल देनी थी लाइन। मैं गुजारिश करूं कि शायद मेरा पाकिस्तान में रिकॉर्ड है ये कि क्योंकि उसका इकबाल रिजवी उसका डायरेक्टर था, वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, और फिल्म का नाम था प्राई बेटी। इन्होंने मुझे कहा कि आखिरी डिब्बा है हमारे पास,
और ये 8 मिनट का शॉट है और आपने कट और हम इसको एक ही गो में करना चाहते हैं। यहाँ मूव होगा, यहाँ कट नहीं करना। लेकिन इस तो बस साढ़े को पैसे मुक गए ने। मैंने कहा कि मुझे फिर जरा 15-20 मिनट दे दें कि मैं ये याद कर लूँ। तो याद किया। उस वक्त दरअसल जवानी में तो हर बात याद हो जाती तारिक साहब अभी भी आपको हर बात याद होती है। नहीं, मैं आप लेकिन वैसे स्क्रिप्ट क्या वैसे आप इतना कमाल बोलते हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी अच्छा मैंने देखने वाले हो गए। तो देखने वाले हो। ये हुआ जी कि उन्होंने कहा कि इकबाल रिजवी ने कि टेक गो। एक्शन। अब अल्लाह की मेहरबानी, उस वक्त जज्बा, चैलेंज, हर चीज और देखने वाले, पूरा स्टूडियो वो हॉल भरा हुआ कि ये कहाँ मार खाता है अब। लेकिन ये कि जब अल्लाह मेहरबान हो इज्जत रखते तो 9 मिनट का शॉट मैंने दिया जी 10 मिनट के डिब्बे में। क्या बात है। वाह वाह। और ये फिल्म थी पराई बेटी, पराई कराची में बनी थी। उसके बाद कोई आके शाबाश दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या कोई कुछ बात। कर रहा है। मैंने कहा लेकिन कि ये देखिए ना पीटीवी में निपट गई बिकॉज बात। स्टार्ट में काम करने का भी ये हो जाता है। सर अशरफ खान साहब आप भी तभी करते थे इसी दौर उस दौर में जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं जरा लड़का बना बैठा हूँ। वरना मैं इनके पीछे पीछे ही आया था। अशरफ खान साहब तो बहुत पुराने, जब शापर इजाद हुआ है उस वक्त अशरफ खान साहब। नहीं, वो बाद में इजाद हुआ। अच्छा शापर बाद में। मैं भी लाइव ही के जमाने में आ गया था। राइट। और तारिक साहब ने अभी जो कहा ना चुप के रखो, चुप के, इस पे मुझे एक वाकया याद आया कि स्टेज जब शुरू होता है ना तो जिस स्पीड से वो शुरू होता है एंड तक वो उसी स्पीड से जाता है, एक टेम्पो बन जाती है। सही। जब ड्रैग होना शुरू होता है तो फिर आखिर तक वो पकड़ा ही नहीं देता। सही। और असिस्टेंट का बाहर काम होता है, वो सिर्फ चुटकी बजा रहा होता है, चुप के रखो, चुप के रखो, चुप। इसी तरह एक स्टेज हो रहा था और वो काबू ही नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ड्रैग हो रहा था। तो असिस्टेंट ने चुटकी पे जोर, चुप के रखो, चुप के रखो। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मस्ताना वो सेट पे थे। अब सब आर्टिस्ट एक दूसरे को देख रहे हैं और जोर लगाना शुरू कर दिया, फिर भी काबू नहीं आ रहा। वो कहता चुप के रखो, चुप के रखो। तो मस्ताने ने सोफा चुक लिया, कहता है इन्ना काफी है कि ड्रामा तो मेरे को चुके नहीं जाता। सोफा चुक लिया। चुप के रखो बड़ा खतरनाक होता है। सही बात है, और ये सही बड़ा कह रहे हैं। फेमस है हमारी टीवी और फिल्म में। फिल्म में ज्यादा एक्चुअली इस तरह की लैंग्वेज वारिस भाई कोई खींच के रखो। ईद का कोई इतनी एक गाने की फरमाइश है मेरी वारिस से। फारिया आपने तो कोई फरमाइश की, मैं एक फरमाइश कौन सा गाना था, जुल्फ दा कुंडल खंजर, वो सुना दें। लैला के लिए तो आपने बड़े गाने गा लिए। लेकिन आज आपके कुंडल नहीं है, मैं क्या सुनाऊं। वाह वाह वाह। मेरे जब ये गाया था उस वक्त कुंडल थे। मेरे नहीं थे, किसी और के थे। गाना तो किसी और के लिए गाया है। डायलॉग बोला यहाँ पे। अच्छा आप गाना गाइए, हम 2-3 कुंडल जरूर सुनाते जी। जी कुंडल जी वाह वाह। बारिश वाह। तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर, तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर। Don't look at me that way, 'cause I feel so
सब रंग रंग तेरे संग संग हथ छला कन विच मुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर No kundal, wish you are my girl. I just can't explain, so I'm making it so plain. You be stealing me sunshine. If you won't be man, I just can't imagine falling for someone that's not you. Are you thinking about me, dreaming about me? Is it only me? You're a couple that should be, baby. Tell me, is it real? Feeling that I feel if we get together, baby, we can. So. दूर दूर बड़ी दूर दूर रहंदा बदला दे ओले बन ताल ताल मेरे नाल नाल चल रहंदा दिल दे कोले दूर दूर बड़ी दूर दूर रहंदा बदला दे ओले बन ताल ताल मेरे नाल नाल चल रहंदा दिल दे कोले चल रहंदा दिल दे कोले असी पार पार एक वार वार लंघ जांगे इश्क समंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर क्या चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर क्या चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर Thank you, Baris. Thank you.